हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री विद्युत रसायन यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे चालकता, विशिष्ट चालकता और सेल नियतांक। तीनों टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए जल्दी से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए। और हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता क्या होती है। ठीक है, कंडक्टिविटी हेडिंग डालेंगे विद्युत अपघट्य की चालकता। विद्युत अपघट्य की चालकता इसी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। इसीलिए इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत अपघट्य की चालकता या इसी को चालकत्व भी बोलते हैं, कंडक्टिविटी। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे, किसी विद्युत अपघट्य, विद्युत अपघट्य का मतलब समझते हो, वह पदार्थ जो जल में घुलने पर क्या होता है, अपनी आयनों में टूट जाता है और जिनसे क्या होती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। ऐसे पदार्थों को विद्युत अपघट्य कहते हैं। किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन द्वारा विद्युत धारा के प्रवाहित करने की क्षमता, विद्युत धारा के प्रवाहित करने की क्षमता चालक विद्युत अपघट्य की चालकता कहलाती है। विद्युत अपघट्य की चालकता विद्युत अपघट्य की चालकता कहलाती है। और ये जो चालकता होती है प्रतिरोध का होती है व्युत्क्रम। इसमें लिखेंगे तथा चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। तथा चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होती है। और जब चालकता प्रतिरोध का व्युत्क्रम होगी और चालकता को हम लोग बोलते हैं कंडक्टिविटी। कैपिटल सी, इसको सी से प्रदर्शित करते हैं। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, 1/r। सी बराबर 1/r हो जाएगा। अगर इसका मात्रक देखें चालकता का, तो 1/r है, तो 1 में नीचे आएगा तो r का प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। और जो ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स। इसी को ऐसे ही बना सकते हैं, ओम इनवर्स। ठीक है। दूसरी चीज आपको पता है, चूंकि R बराबर क्या होता है, R बराबर होता है V/I। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, V/I। तो इस समीकरण नंबर 1 में अगर इसका मान रख देंगे, इसको 2 मान लें, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में समीकरण 2 का मान रखने पर क्या हो जाएगा, R बराबर जब V/I लिखेंगे तो C बराबर क्या हो जाएगा, 1/, और V/I
तो यहाँ से C बराबर क्या हो जाएगा, V ऐसे रहेगा, I ऊपर चला जाएगा तो I अपान V हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा, I अपान V। और यदि क्या कर दिया जाए, विभवांतर जो है क्या कर लिया जाए, 1 वोल्ट मान लिया जाए। विभवांतर मान लिया जाए 1 वोल्ट। यदि किसी विद्युत अपघट्य का जो जलीय विलयन है उसमें लगे इलेक्ट्रोडों के बीच अगर विभवांतर कितना प्रवाहित हो, 1 वोल्ट, तो यहां से क्या हो जाएगा, अगर V का मान 1 हो जाएगा तो C बराबर क्या हो जाएगा, I। तो क्या हो जाएगा, C बराबर I। और C बराबर I का मतलब है कि यदि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में लगे इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा ही उस विलयन का या उस विद्युत अपघट्य का चालकता कहलाती है। ठीक है, क्योंकि दोनों समानुपाती हो जाएंगे C और I। यहाँ पर लिखेंगे किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में लगे इलेक्ट्रोडों के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होता है। तो I क्या है, विद्युत धारा, तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा ही विलयन का या जलीय विलयन का चालकत्व कहलाती है। चालकता या चालकत्व बात एक ही है। विद्युत धारा ही विलयन की चालकता या चालकत्व एक ही बात होती है, चालकत्व कहलाती है। इसको जो है इन्वर्टेड कामा में बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये इतना कॉन्सेप्ट अगर आपसे पेपर में चालकता या कंडक्टिविटी से प्रश्न आता है कि चालकता से आप क्या समझते हो, इसका क्या मात्रक है, तो हम आसानी से इतना लिखेंगे और हमको पूरा 60 क्वेश्चन में आता है, लघुत्तरीय प्रश्नों में पूरा मार्क्स आपको मिलेगा। तो इस तरह से किसी भी विद्युत अपघट्य की चालकता या चालकत्व या कंडक्टिविटी हम बता सकते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता इसमें लिखेंगे किसी विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता उसके विशिष्ट प्रतिरोध, उसके विशिष्ट प्रतिरोध के
व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है। और विशिष्ट चालकता को विशिष्ट चालकता को कप्पा का प्रतीक लिख लेंगे, के जैसा होता है, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। विशिष्ट चालकता को कप्पा के से प्रदर्शित करते हैं। इतनी सी बात हम लोग विशिष्ट चालकता के बारे में बताएंगे। इसलिए कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, 1/ρ। जहां रो क्या है, जहां रो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध, जहां रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। यहां से एक समीकरण लिखेंगे, कप्पा बराबर CL/A, CL/A। और अगर L बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिया जाए, A बराबर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया जाए, तो कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, C। कप्पा बराबर क्या हो जाएगा, C। अगर L को 1 सेंटीमीटर मान लिया जाए, और L है क्या, L जो है इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। ये क्या है, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। ठीक है। तो कप्पा बराबर यहां हो जाएगा C, जहां C क्या है, चालकता है। C क्या है, कंडक्टिविटी। अभी चालकता पढ़े पीछे। तो यहां से क्या बनेगा, परिभाषा देखो, यहां से क्या बनेगी, किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले विलयन का विलयन की विशिष्ट चालकता, जिसे कप्पा कहते हैं, विशिष्ट चालकता, उसकी चालकता के बराबर होती है, उसकी चालकता के बराबर होती है। ये बात निकल आएगी यहां से, कप्पा बराबर C से। ठीक है। अगर मात्रक की बात करें तो मात्रक इसका देखिए क्या हो जाएगा, मोल मात्रक हो जाएगा इसका ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है।
तो इस तरह से अगर आता है कि विशिष्ट चालकता क्या है, तो किसी विद्युत अपघट्य की विशिष्ट चालकता जो होती है उसके विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होती है। और विशिष्ट चालकता को कप्पा कैसे प्रदर्शित करते हैं, और जहां रो आया है क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है, तो कप्पा बराबर CL/A अगर यहाँ पर रखा जाए, अगर मान लिया जाए कि जिन भी इलेक्ट्रोडों के बीच में विद्युत अपघट्य के, अगर इलेक्ट्रोडों के बीच की लंबाई L मान ली जाए, उसकी चालकता C मान ली जाए, एरिया मान लिया जाए A, और अगर L 1 सेंटीमीटर और एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मान लिया जाए, तो यहाँ से कप्पा बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, C, जिसका क्या मतलब निकलेगा, किसी विद्युत अपघट्य के 1 सेंटीमीटर लंबे तथा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले विलयन की विशिष्ट चालकता क्या होती है, विशिष्ट चालकता कप्पा उसकी चालकता के बराबर होती है, और मात्रा क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग, जल्दी से मात्रक नोट कर लीजिएगा सभी लोग, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, स्क्रीनशॉट लीजिए सभी लोग जल्दी से। आप लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे सेल नियतांक। सेल नियतांक जिसको बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट, देखिए कोई भी जो विद्युत अपघटनी सेल बनाई जाती है, उन सेल में जो इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, तो उन सेल के इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी तथा सेल के इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उसे कहते हैं सेल नियतांक या सेल कांस्टेंट। इसमें लिखेंगे किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी तथा इलेक्ट्रोडों की अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का अनुपात सेल नियतांक कहलाता है। सेल नियतांक कहलाता है। और अगर हम लोग इसको देखें, चूंकि कप्पा बराबर अभी हम लोग देखे थे CL/A था, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर कप्पा बराबर C इंटू L/A क्या हो जाएगा, सेल नियतांक। लिख दीजिए चाहे, क्योंकि L/A बराबर सेल नियतांक। तभी हम लोगों ने यहाँ पर L/A की जगह पर क्या रख दिया, इनटू में सेल नियतांक। अब आपको पता है जो C है यहाँ पर, यहाँ अच्छा इसको पक्षांतर कर ले जरा, तो सेल नियतांक बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो सेल नियतांक कप्पा अपान क्या हो जाएगा, अपान C। C क्या है, चालकता, और आपको पता है चूंकि C बराबर क्या होता है, 1/R। अभी आप लोगों ने पढ़ा था कि चालकता जो होती है प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रम, इसी को तो चालकता कहते हैं। तो जहां C बराबर 1/R रखेंगे तो R ऊपर चला जाएगा, तो सेल नियतांक यहां से क्या आएगा, कप्पा इंटू क्या आ जाएगा, R, क्या आ जाएगा, R।
यानी कि यहाँ से क्या हो गया, जो सेल नियतांक होता है वो विशिष्ट चालकत्व कप्पा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको यहाँ से इस हिसाब से प्राप्त हो जाएगा कि सेल नियतांक बराबर विशिष्ट चालकत्व इनटू प्रतिरोध। इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल नियतांक कप्पा को हम लोग बोलते हैं विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता, और आर को क्या बोलते हैं, इनटू प्रतिरोध। ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मात्रक की अगर बात करेंगे तो मात्रक इसका सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर इनवर्स होगा। ठीक है, इसका सेल नियतांक का मात्रक। तो इस तरह से आप लोगों ने आज क्लास 12 विद्युत रसायन यूनिट में पढ़ा कि किसी भी विद्युत अपघट की चालकता कंडक्टिविटी सी क्या होती है, विशिष्ट चालकता या विशिष्ट चालकत्व तो कप्पा क्या होता है, और सेल नियतांक क्या होता है। तीनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एग्जाम से पहले इनको बिल्कुल तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए आपके बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आज का क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।